अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी ऐवान शाही ने बयान जारी करके कहा है कि शहजादी लम्या बिन रसूल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा मंगल फरवरी 2021 को रियाद शहर में अदा की जाएगी। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक ऐवान शाही ने शहजादी लम्या के इंतकाल पर रंजो मलाल का इजहार किया है। शहजादा अब्दुर्रहमान मसाद ने ट्विटर पर शहजादी रसूल की वफात की इत्तला पर रंजो मलाल का इजहार करते हुए कहा कि वो मेरी चचाजाद बहन और मेरी अहलिया की सगी बहन थी। शहजादा रसूल बिन अब्दुल अजीज बानी मुमलिकत के 29 सितंबर 2012 को 32वें बेटे थे। उनका इंतकाल जनेवा में हुआ। शहजादा रसूल बिन अब्दुल अजीज सऊदुल हलाल क्लब के 2 बार चेयरमैन बने, जबकि क्लब के एजाजी अरकान बोर्ड के सरबराह आखिरी दम तक रहे। दुखी डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ की सरबराही में वापदा ऑपरेशन के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ की सरबराही में वापदा ऑपरेशन के सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हबीब अहमद मंगल सई, SDPO वापदा दर मोहम्मद बलोच, मेजर रिसालदार निवेश हाजी अली मोहम्मद शादोजोई और दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अजीम काकड़ ने कहा कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन में 25 अदद ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिए गए। उन्होंने कहा कि 25 में से 5 अदद ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ट्रांसफार्मर को फौरी तौर पर जब्त किया जाएगा। ये भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान कब्जे में लिए गए दीगर 20 ट्रांसफार्मर भी जब्त कर लिए जाएंगे और जो शख्स दोबारा गैर कानूनी कनेक्शन लगाता है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कहा है कि ऑयल ट्यूब्स, वेल और आटा चक्की के गैर कानूनी ट्रांसफार्मर फौरी तौर पर जब्त किए जाएं और काबिल वापसी नहीं होंगे। ये भी कहा कि वापदा की कुछ मजबूरियों के बाद 4 रोज के लिए ग्रैंड ऑपरेशन मुलतवी किया जा रहा है, लिहाजा इसमें मौके का फायदा उठाते हुए सार्फिन इन 4 दिनों में खुद को रेगुलर करने। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन तयशुदा तरीक़ेकार के तहत खुद को रेगुलर करें ताकि हर किस्म की तकालीफ से बचा जा सके। साबिक मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार ज़ादा शहजाद सालेह भूतानी की हब आमद मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियत की। उन्होंने साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हब डेरा राजब रिंद की भाभी और हाजी अली रिंद अहलिया के इंतकाल पर, हाजी रहीम मरी के कजन की वफात पर, सिकंदर बलोच के भाई की वफात पर, इरफान बलेदी की वफात पर, हेडमास्टर सिकंदर रिंद और उनके भाई की वफात पर, उम्मीद अली चट्टा की भाभी की वफात पर, बाकी रिंद की खाला की वफात पर और अब्दुर्रहमान की बेटी की वफात पर उनकी रहाइश गाहों पर जाकर ताज़ियत की और मरहूमी के साले सवाब और दुआए मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। सऊदी अरब के शहर रियाद में मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए ऑनलाइन जूम वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी तौर पर कश्मीरी हुर्रियत लीडर मोहम्मद यासिर मलिक एहलिया मिशाल मलिक और सऊदी अरब में मौजूद सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज मेहमान एजाजी शिरकत कर रहे थे। ये वेबिनार सऊदी अरब के सीनियर मीडिया पर्सन खुरम खान ने मुनक्किद किया। प्रोग्राम 2 सेक्शन पर मुनक्किद हुआ, पहला इंग्लिश और दूसरा उर्दू, जिसकी मेजबानी सीनियर सहाफी शाहीन जावेद ने की। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी, मुल्की और गैर मुल्की, सियासी और समाजी अफराद समेत सहाफी बरादरी ने शिरकत की। विशाल मलिक का कहना था कि कश्मीरी अवाम पुरअमन रहकर आज़ादी की कोशिशें और एहतजाज करने वालों में से हैं। कश्मीर की आज़ादी किसी एक की नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की मुश्तरका जिद्दोजहद है। उनका ये भी कहना था कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में इस इशू को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय फौज की जहारियत कभी कम नहीं हुई। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि मोदी हमेशा से जंग चाहता है और यह हुकूमत भी मोदी ने इसी तरह हासिल की। भारतीय सरकार अपने मुफादात की खातिर मीडिया एंकर पर्सन के जरिए प्रोपेगेंडा करके अपनी ही कौम को बेवकूफ बना रही है और कश्मीर का मसला हल न होने की सूरत में खित्ते में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। आखिर में सवाल जवाब का भी सिलसिला हुआ। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर, दावत और रहनुमाई ने कहा है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में कोविड-19 के 9 मरीज नमाजी रिकॉर्ड पर आने के बाद 8 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। बाद अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने PE को बयान में कहा कि नए इजाफे के बाद गुज़श्ता 8 रोज के दौरान बंद की जाने वाली मसाजिद की मरीजों की तादाद 70 तक पहुंच गई। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि सैनिटाइजिंग 57 मसाजिद बहाल और तमाम तदाबीर मुकम्मल करने पर की गई हैं। जो मसाजिद खोली गई हैं उनमें नमाजियों की सेहत सलामती के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं।
वजारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मुमलिकत के तमाम इलाकों में मसाजिद की मुसलसल निगरानी की जा रही है। तमाम नमाजियों, आइमा और मुंतजमीन को एक बात पे ताकीद की जाती है कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। हिफाजती तदाबीर सबके मुफाद में है। मसाजिद आने वाले मास्क के इस्तेमाल में लापरवाही न बरतें और समाजी फासले की पाबंदी को बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की जानिब से सऊदी अरब में खुसूसी जूम वेबिनार कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें PCHF के CEO फरहान अहमद और बोर्ड मेंबर मिसबाहुल हक ने अस्पताल में होने वाले तरक्याती तामीराती काम के बारे में आगाही दी। मिसबाहुल हक का कहना था कि इंसानी की खिदमत और आखिरत को संवारने के लिए खिदमत खल्क अव्वलीन तरजीहात में से है। अपने मुल्क में रहकर दयार गैर में रहने वालों की भी इमदाद करना चाहते हैं और इन सेशन का मकसद आम लोगों को भी आगाही देना है। वेबिनार में शरीक हर शख्स आम ने मिसबाहुल हक के इस नेक काम को सराहते हुए दिलो जान से माली इमदाद और ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। अस्पताल की तामीर नामुकम्मल होने के बावजूद अब तक 2290 केसेज आ चुके हैं और उनमें से कई बच्चे सेहतियाबी के बाद अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मटियारी से खबर शामिल करती है। मटियारी के करीब सिकीहाट थाने के हदूद में अखुन पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार हाईरूफ सुजुकी का टायर ब्रस्ट होने के सबब उलटते हुए दरख्त में जा गिरी, जिसके नतीजे में हाईरूफ सुजुकी में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को बरवक्त मोटरवे पुलिस पहुंचकर मुतलका अस्पताल मटियारी रेफर कर दिया गया। जख्मियों में गुलाम शबीर, नौशाद, इख्तियार और शबीर शदीद जख्मी हुए, जिनमें गुलाम शबीर की हालत नासाज होने से उसे हैदराबाद रेफर किया और जख्मियों ने मीडिया को बताया कि हम सेक्रेट से बोर का काम करके मातली अपने घर जा रहे थे तो हादसा पेश आया, जिसके सिकीहाट की पुलिस को इत्तला मिलते ही सिकीहाट पुलिस ने हादसे पर पहुंचकर पोजीशन अपने जिम्मे ले ली। हफ्साबाद गुमशुदा लड़की लवाकिन के हवाले कर दी गई। हफ्साबाद पुलिस ने 12 साला गुलाम फातिमा को तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। 12 साला गुलाम फातिमा दिन 3 बजे घर से बाहर निकली थी और लापता हो गई थी। गुलाम फातिमा के वर्षा ने उसे अपने तौर पर काफी तलाश किया। न मिलने पर मुतल्लिका थाने में दरख्वास्त दी। इत्तला मिलते ही हफ्साबाद पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 2 घंटे के कलील वक्त में 12 साला गुलाम फातिमा को तलाश करके वर्षा के हवाले किया। हफ्साबाद पुलिस शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त तैयार है। समुद्री मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बंद की गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 20 मीटर है। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर्स मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राब्ता करें। मोटरवे पुलिस हमसफर ऐप से मालूमात ले सकते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज की खातिर औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की मसाई जमीला तारीख के औराक पर सुनहरी हरूफ से रकम है। उच्च शरीफ शेरशाह जलाल के नाम से मौसूम निगरी उच्च शरीफ में यूं तो 1.25 लाख औलिया अल्लाह की आमद और उनकी आखिरी आरामगाहों के शवाहिद तारीखी किताबों में मिलते हैं, लेकिन उनमें सर फहरिस्त जो अजीम रूहानी शख्सियत है वो कुतुबुल अक़ताब हजरत शेरशाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस हवाले से मजीद देखते हैं उस शरीफ से हमारे नुमाइंदे महरत खादिम हुसैन की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया, लेकिन इमरान खान कहती हैं कि NRO नहीं दूंगा। हुकूमत की नौकस पॉलिसियों की वजह से आज किसान, दिहाड़ीदार, रेडी बांध, दुकानदार, ताजर, कारोबारी, डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सरकारी मुलाजिम, पुलिस और मीडिया भी ख्वार है। जब सिलेक्टर्स को लोग बुरा कहते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि इदारा तो हमारा ही है। मरियम नवाज ने जस्टिस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया, लेकिन इमरान खान कहता है कि NRO नहीं दूंगा। हुकूमत की नौकस पॉलिसियों की वजह से आज किसान, दिहाड़ीदार, रेडी बांध, दुकानदार, ताजर, कारोबारी, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर से सरकारी मुलाजमीन, पुलिस और मीडिया भी ख्वार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वजीराबाद में हल्का PP कावन के ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जलसे से खिताब करते हुए किया। मरियम नवाज ने कहा कि डस्का में मेरी बात से हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगी और कहा गया कि मरियम पंजाब कार्ड खेल रही है। मरियम पंजाब की बेटी है तो पंजाब की बात क्यों न करे। जब पंजाब का आटा, चीनी महंगा होने की बात आएगी, मरियम तन मन धन से पंजाबियों के साथ खड़ी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि जब महंगाई होती है तो लोग कहते हैं 22 करोड़ आवाम से यही मिला था। जब सिलेक्टर्स को लोग बुरा बुरा कहते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि इदारा तो हमारा ही है। मरियम नवाज ने कहा कि सिलेक्टर को कहती हूँ आराम है,
जो होना था वो हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई काम ना करना, अब वो काम करे जो आइन ने आपको दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहता पूरा टब्बर चोर है, लेकिन इधर पूरी जनजी चोर है। महंगी LNG कीमत में 122 अरब का डाका मारा गया। महंगी LNG की मदद में 122 अरब का डाका मारा गया। 500 अरब की अद्वियात चोरी की गई। 15,000 अरब का कर्जा ले लिया, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई। इन चोरों डकैतों के टोले से 19 फरवरी को वजीराबाद को आजाद करवाएंगे। इलेक्ट्रिक के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि साबिक MP शौकत मंजूर चीमा मरहूम ने वजीराबाद की बहुत खिदमत की, लेकिन जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो चाय बुलाकर पूछना 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख हमें मिल गई। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल सब तो सस्ता हो गया। हुन केड़ा नवा लारा ला न आए हो। और PTI के उम्मीदवार को बिजली और गैस बिल दिखाना और कहना झूठो बेमानो ये लो अपना वोट। और जो अंडे 300 रुपए दर्जन हो गए हैं वो अंडे मार मार कर तहरीक इंसाफ के बंदे को भगा देना। मरियम नवाज ने कहा कि जब नवाज शरीफ वापस आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान चोर मचाए शोर है, विचो विच खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ। अवाम कहते हैं रोटी नहीं तो कहता है NRO नहीं दूंगा। जो कहता था 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख कर दूंगा, आज कहता है बकरियां। सुबह किसी अरबपति को सेनेट की टिकट मिलती है जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पार्टी की नाराजगी पर शाम को टिकट वापस ले लिया जाता है। PTI के पुराने कारकुन इमरान खान के खर्चे नहीं उठा सकते, इसलिए उनको सेनेट की टिकट भी नहीं मिल सकती। ये नवाज शरीफ ही था जिसने कभी किसी अरबपति को सेनेट का टिकट नहीं दिया। परवेज रशीद और सारा ताज समेत सेनेट के टिकट उनको दिए गए जो पार्टी से मुख्तलिफ है। जलसे के दौरान मरीज को अस्पताल लेकर जाने वाली एम्बुलेंस भी रश में फंस गई। जलसा इंतजामिया ने एम्बुलेंस को रास्ता देने की बजाय मुतबादल रास्ते के लिए वापस भेज दिया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके नैन रांचा में नैन रांचा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गांव के लोगों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह किया गया। प्लांट का इफ्तिताह इलाके की रूहानी और इल्मी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अनवारुल हक साहब ने अपने दस्ते मुबारक से किया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके नैन रांचा में मुकामी तंजीम नैन रांचा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान की मेहनत रंग ले आई। गांव में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। जेर जमीन पानी आलूदा होने की वजह से पीने के काबिल नहीं था, इसलिए कुछ अरसे कबल सोसाइटी के मेंबरान ने अपनी मदद आप के तहत ये फैसला किया कि हम गांव में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लाजमी लगवाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी मदद जारी रखी, जो प्लांट की सूरत में सामने आ गई है। सोसाइटी के मेंबरान का कहना था कि हम गांव में मजीद बेहतरी के लिए मकासद के हुसूल तक अपनी मेहनत जारी रखेंगे। मेंबरान ने इस बात का इरादा किया कि अगर किसी भी नेक काम को करने का इरादा कर लिया जाए और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो वो काम लाजमी होके रहता है। तकरीब में हाजी जुल्फिकार अहमद रंधावा, तारिक महमूद राजा, मोहम्मद इकबाल राजा, शाहिद इमरान मलही, अदील अहमद राजा, मिर्जा बिलाल अशरफ, उसामा जफर राजा, उनीस अंजुम, माक राजा, मियां खालिद महमूद, अमजद इकबाल, नासिर अली राजा, शाहिद इमरान राजा, मोहम्मद अफजल राजा और कई समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मौलाना अनवारुल हक साहब ने दुआ करवाई। जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साबिक मेंबर मीर गुलाम हुसैन बुगटी और दीगर ने पुरहुजूम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि इतवार के रोज असिस्टेंट कमिश्नर ने भारी नफरी के साथ उनके पेट्रोल पंप्स की तोड़फोड़ की और उनके 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जो कि आज तक लापता है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मुलाजमीन मंजर आम पर लाए जाएं। जाफराबाद डेरा लैयार में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीर गुलाम हुसैन बुगटी, सलीम खान, नजर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, जुल्मान खैल, आबद अली बादीनी, जाम मोहम्मद खोसा, मीर लियाकत खोसा, मेदर खान बुगटी, वसीम खोसा, अयूब चारिया, मिर्जा बुगटी, आरिफ खान, नूर मोहम्मद समालानी, शेर खान बुगटी, गुलाम यासीन इमरानी और दीगर ने इल्जाम आयद किया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमारे दो बंदशुदा पंप पर भारी पुलिस नफरी के हमरा और भारी मशीनरी से उनके पंप को तोड़फोड़ कर दी और उनके पंप के 2 मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए जो आज तक लापता है। एसी साहब ने खुद हमारे पंप सील किए और बाद में हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर खुद आकर सील तोड़कर उनके पंप की कीमती मशीनें लेकर गए, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमारे लापता मुलाजमीन मंजर आम पर लाकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर अदालत आलिया से रुजू किया जाएगा। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का दरबार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह
न्यू बस टर्मिनल, दारुल अमान और शहर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान, स्टाफ की हाजिरी, शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात और सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। आहते दरबार और गिरदो नवाब में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने मजीद कहा कि दरबार पर आने वाले जायरीन के बैठने के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा है कि ग्रीन बेल्ट, फेरोजपुर रोड और राउंड अबाउट्स की सफाई सुथराई का भी जायजा लिया जाए। मेन शाहराहों की खूबसूरती के अमल को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने न्यू बस टर्मिनल का भी दौरा किया, मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान का भी दौरा किया और खवातीन को दी जाने वाली सहूलियात को चेक किया। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि अफसरान तमाम तर तवानाइयों को बरोकार लाते हुए ईमानदारी और फर्शनासी से ड्यूटी सरअंजाम दें। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन मलिक काशिफ नवाज का तहसील मंडी बहाउद्दीन के मोज़ाक़ा में कब्जा ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन 265 कनाल 14 मलकी सरकारी रकबा बागुजार करवा लिया गया। बागुजार करवाई गई जमीन की मालियत 6 करोड़ 66 लाख रुपए से जायद है। बागुजार करवाई गई जमीन पर बाज़ अफराद ने डेरे और फसल की काश की हुई थी। कब्जा ग्रुप को बाज़ शख्सियात की पुष्पनाही हासिल थी। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक काशिफ नवाज ने कहा कि जिला भर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि किसी के दबाव में आए बगैर मेरिट पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि नाजायज काबजीन और तजावुजात के खिलाफ आगाही मुहिम के जरिए अवामुन्नास का इंतजामिया के लिए ताउन भी हासिल है। शहरियों ने कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया की भरपूर कार्रवाई को खुशाइन करार दिया। खबर शामिल करेंगे आफसाबाद से, जहां के नवाही गांव फनीकी में गुर्बत मेहनतकश पर बाअसर अफराद का तशद्दुद। गरीब मेहनतकश का सड़क पर रिक्शा चलाना जुर्म बन गया। बासर चौधरी अम्मार का रिक्शा साइड पर न करने पर तशद्दुद। बासर चौधरी अम्मार ने अपनी अदालत लगा ली। गरीब पर तशद्दुद के साथ रिक्शा भी तोड़ दिया। आग लगाने की कोशिश की। खानदान का वाहिद कफील है जो कि इसी रिक्शे के जरिए रोजी रोटी कमाता है, वो भी छिन गया। लोहे की रॉड से तशद्दुद के बाद रिक्शा भी रॉड से तोड़ डाला। मेहनतकश आबिद पुलिस का बासर चौधरी अम्मार के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार। मीरपुर माथेलो में हाईकोर्ट के हुक्म से सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म करवाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट का हुक्म सिर्फ गरीबों पर लागू किया जा रहा है। जितने भी अमीरों के कब्जे हैं उनके घरों का पता तक नहीं हिला। ये कैसी नाइंसाफी है। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है। कहा गई वो हुकूमत जब इमरान खान साहब कहते थे मैं गरीबों को 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख हुकूमत ने घर तो नहीं दिया, 50 लाख खानदानों को बर्बाद कर दिया, 50 लाख घरों को तोड़वा दिया। मजीद उनका कहना था कि कब तक हम गरीबों के साथ जुल्म किया जाएगा, हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए। कसूर गुलबर्ग कॉलोनी स्टोर पर डकैती की वारदात। डकैती की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। स्टोर पर 2 डाकुओं को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। गन पॉइंट पर 1000 रुपए की नकदी, 4 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाना सदर की हदूद पे डकैती की वारदातें नॉन स्टॉप जारी हैं। हौसला मोहम्मद वर्कर कन्वेंशन से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतला डॉक्टर नाशनास ने खिताब करते हुए कहा कि बीएनपी अवामी बलोचिस्तान की कौमी हुकूक की जिद्दोजहद से हरगिज दस्तबरदार नहीं होगी। बीएनपी अवामी आला ऐवानों में बलोचिस्तान का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ रहा है। पार्टी के कायद मीर असरारुल्लाह ज़ाहरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सूबाई वजीर मीर असद बलोच की क़यादत में फख्र महसूस करते हैं। इनके हालात का इजहार बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी सेक्रेटरी डॉक्टर नाशनास ने औस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब के हाल में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा। वर्कर कन्वेंशन में जाफराबाद भर के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुत्तफिका राय से जिले काबीना का ऐलान कर दिया गया। सदर हाजी अली अकबर जतक, सीनियर नायब सदर मंजूर अहमद बरकारी, जूनियर नायब सदर इस्लाम जतक, जनरल सेक्रेटरी साहबदार जतक, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नकमीर खान बरोही, लेबर सेक्रेटरी अब्दुल हक लाहरी, प्रेस सेक्रेटरी गुलाम अली, सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी बदल खान जतक और सेक्रेटरी मालियात के लिए एहसान अली बोहर को मुंतखब किया गया। अजीमुशान जलसा डॉक्टर नाशनास नमुंतखब सदर हाजी अली अकबर जतक, जनरल सेक्रेटरी साहबदार जतक मोहम्मद आलम जतक को दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा
कि सितम ज़रीफी की इंतहा हो चुकी है। सेनेट इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान से बाहर के लोगों को इम्पोर्ट किया जा रहा है, जो कि बलूचिस्तान की गयूर अवाम पर जुल्म और नाइंसाफी के मुतरादिफ है। डॉक्टर नाशनास ने मजीद खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी बलोच अवाम के साथ जुल्म और नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। बलूचिस्तान की मजलूम अवाम पार्टी कायद मीर असरारुल्लाह ज़ाहरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल सूबाई वजीर मीर असदुल्लाह बलोच की क़यादत पर फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि बलोच कौम अपने दोस्त और दुश्मन में तमीज रखते हैं। बुलंदोबाग दावों से बलोच कौम और बलूचिस्तान की तकदीर हरगिज तब्दील नहीं होगी। खुशहाल अवाम तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान के लिए BNP अवामी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं, अवाम की खिदमत हमारा विजन है। पार्टी को बलूचिस्तान में मजीद फाल मुनज़्ज़म करने के लिए पार्टी के मरकजी कायदीन सेनेट इलेक्शन के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। पार्टी के नजरियाती कारकुनान पार्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। उनके जायज मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पीर महल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर गुलाम मिर्जा अकमल ने म्यूनिसिपल कमेटी में होने वाले टेंडर्स में मुबैना करप्शन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तहसील कौंसिल में होने वाले सरकारी टेंडर्स की नीलामी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर गुलाम मिर्जा अकमल की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के सामने की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर गुलाम मिर्जा अकमल का कहना था कि तहसील पीर महल में डेवलपमेंट के हवाले से सरकारी टेंडर की नीलामी में बदमज़गी की वजह से तहसील इंतजामिया की मिलीभगत है। अपने मनपसंद बंदों को नवाजा चाहता है। सब इंजीनियर हबीबुल्लाह के मनपसंद ठेकेदार हैं, जिनको नवाजा चाहता है। चंद मखसूस ठेकेदारों को सरकारी नीलामी में टेंडर्स दे दिए जाते हैं, जबकि बाकी ठेकेदारों को टेंडर्स अलॉट ही नहीं किए जाते। उन्होंने मजीद कहा कि फर्म की फीस अदा करने वाले ठेकेदारों को भी हक हासिल है कि टेंडर दिए जाए। सब इंजीनियर हबीबुल्लाह की मिलीभगत से टेंडर फॉर्म इशू ही नहीं किए जाते। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान पाकिस्तान को करप्शन ज़दा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। चीफ ऑफिसर पीर महल को दरख्वास्त गुजार की तुम कोई मुस्बत जवाब न मिला। मौके पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह को मुत्तला किया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन न हुआ। इस मौके पर ठेकेदारान भी मौजूद थे। ठेकेदारों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म से म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के खिलाफ नोटिस लेने की अपील की। कसूर में डाकू राज कायम, डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी। 2 दिन में 3 डकैती की वारदातें। आवाज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। शहरियों ने देर से पहुंचने पर पुलिस की क्लास ले ली। टोल टैक्स चोट कोट राधा किशन सजाद नामी शख्स अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी इस्ना में 3 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर दुकान पर दाखिल हो गए और सज्जाद अहमद दुकान के अंदर मौजूद दीगर खरीदारों को यरगमाल बनाकर उनसे 1,70,000 रुपए नकदी छीन लिए और मौके से फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आवाज न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि गुज़श्ता रोज नवाही मोहल्ले टोल टैक्स चौक में अमीर अली नामी शख्स के घर 15 नामालूम डाकू घर में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर तलाई जेवरात 35,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। जबकि अड्डा भाई फेरू प्रोफेसर ज़हूर अहमद के घर डकैती की वारदात में डाकू नकदी कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डकैती की बढ़ती वारदातों की वजह से आवाम में खौफ हिरास की लहर दौड़ गई है। पुलिस कोट राधा किशन डाकुओं को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। समुद्री दौरान डकैती मुजाहमत पर मुबैना फायरिंग। मुतासिर शहरी का कहना है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की दौरान डकैती मुजाहमत पर यह मुबैना फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 54 साला परवेज मसीह शदीद जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वकवा थाना सदर के इलाके सादावाला इंटरचेंज के करीब पेश आया। परवेज की हालत ज्यादा तशवीशनाक होने की सूरत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। जख्मी परवेज, जो कि चक नंबर 364 गाफदे गोजरा का रिहायशी बताया जाता है, मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। परवेज मोटरवे पर मुलाजमत के तौर पर काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर झंग पुलिस का जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। झंग पुलिस ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कब्जा माफिया से 80 करोड़ रुपए मालियत की अराजी वागुजार करवा ली। थाना सदर झंग की हदूद में 600 कनाल अराजी मालियती 15 करोड़ रुपए वागुजार करवाई गई। मागमोड़ इलाका थाना सेटेलाइट टाउन में 32 कनाल अराजी मालियती 40 करोड़ रुपए वागुजार करवाई गई। टोबा रोड थाना सेटेलाइट टाउन की हदूद में 2 कनाल अराजी मालियती 25 करोड़ रुपए कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई। जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पिंडीगेब असिस्टेंट कमिश्नर का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। शहर के कमेटी चौक पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल अराजी वागुजार करवा ली। किसी शख्स को भी सरकारी अराजी पर काबिज होने की इजाजत नहीं देंगे। पिंडीगेब महकमा माल का असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेब हैदर अब्बास की जेर निगरानी महकमा औकाफ के करोड़ों रुपए की कमर्शियल जगह वागुजार करवा ली गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास का कहना था कि सरकारी बिल्डिंग को गिराकर लाखों रुपए मालियत का बिल्डिंग मटीरियल गायब करने वालों के खिलाफ FIR करवाने के लिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों से जमीन वापस लेकर हुकूमत को करोड़ों रुपए का फायदा होगा।
मरियम नवाज की गुजरावाला आमद पर तसादुम का खतरा। गुजरावाला नूली के बागी एमपीए अशरफ अंसारी के भाई यूनुस अंसारी ने मरियम नवाज को जीटी रोड से नागुजर देने की धमकी दे दी। मरियम ने कहा था, अंसारी बरादरान के घर का घेराव करूंगी। यूनुस अंसारी ने कहा कि मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, उसको गुजरावाला से नहीं गुजरने दूंगा। अगर इमरान खान पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं तो ये कहाँ की हूर है जो उस पर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने इमरान खान पर पत्थर बरसाए थे, अब उनको कहाँ से पड़ते हैं ये उन्होंने फैसला करना है। यूनुस अंसारी ने कहा कि उनको नहीं गुजरने देना, मैंने धमकी दी है और इसको पूरा करूंगा। पूरा जीटी रोड हमारा पॉइंट होगा, देखेंगे कहाँ से कैसे गुजरती है। मैं सारी रात और दिन जाग रहा हूँ, देखूंगा ये और उसके गुंडे अनासिर कैसे यहाँ से गुजरते हैं। मरियम नवाज ने सुबरेली की सूरत में जीटी रोड से गुजरकर वजीराबाद जलसे से खिताब करना था। डजकोट मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल, साथी शदीद जख्मी हो गया। कारखाना बाजार डजकोट का रिहायशी राना शहरियार अपने भाई की मुलाकात के लिए बाइक पर फैसलाबाद जा रहा था। समुद्री रोड दालवाल स्टॉप के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 25 साला शहरियार को सीने में 12 गोलियां लगी। साथी कासिम भी शदीद जख्मी हो गया। राना शहरियार की चंद दिन कबल शादी हुई थी। राना शहरियार के छोटे भाई के हाथों मामूली तनाजे पर कत्ल हो गया था। नामालूम हमलावर मौके से फरार, पुलिस कार्रवाई में मसरूफ। जख्मी नौजवान कासिम को अस्पताल पहुंचा दिया गया। समुद्री अफसोसनाक हादसा पेश आया, 2 स्टूडेंट्स जाँ बहक हो गए। ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 2 स्टूडेंट्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसा थाना तरखानी के इलाके नवाही गांव 228 गाफवे के करीब पेश आया। तालिब इल्म 228 गाफवे नारा डाडा से बढ़कर 138 गाफवे जा रहे थे। तालिब इल्मों ने लाशें सड़क पर रखकर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। दोनों तालिब इल्म चक नंबर 138 गाफवे के रिहायशी बताए जाते हैं। दोनों जाबक स्टूडेंट्स की शनाख्त सजावल और अहमद के नाम से हुई। सजावल 10वीं क्लास और अहमद 6ठी क्लास का स्टूडेंट था। रेस्क्यू 1122 और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। मुजफ्फरगढ़ जंग रोड पुरानी चुंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद बहन भाई झुलस गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की एम्बुलेंस का जाए हादसा पर बर्वक्त रिस्पांस तो सामने आया। फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करते हुए हादसे में गैस सिलेंडर फटने से झुलसने वाले बहन भाई को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से दोनों बहन भाई के जिस्म का तकरीबन 40% हिस्सा मुतासिर हुआ, जिन्हें तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी में 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ वर्षा का लाशें डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज। गुज़श्ता रोज झलमक्सी में खोसा बरादरी के 2 अफराद के कत्ल के खिलाफ वर्षा ने लाशें गंदावा में डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी के ऑफिस के सामने एहतजाज जारी। डीएसपी सुभान मक्सी, एसएचओ गंदावा सिकंदर लहरी और नायब तहसीलदार के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डॉक्टर शजीर नूर को आकर मुज़ाकरात करने का मुतालबा कर दिया। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। मरी इत्तेहाद के जिले मटियारी के सदर वाहिद जान मरी की क़यादत में रैली निकाली गई। लाड़काना मरी इत्तेहाद रैली निकाली गई। मरी बरादरी की भरपूर शिरकत। मरी बरादरी रईस अनवर मरी की क़यादत में बरादरी के मसाइल हल करने के लिए मरी इत्तेहाद अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। लाड़काना मरी चौक पर मीर खजुल खान मरी की मेज़बानी में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए रईस अनवर मरी ने कहा कि मेरा मतलब है बरादरी की हौसला अफजाई करना, हुकूक की लिए लड़ाई लड़ना, मरी बरादरी के रोजगार के मौके फराहम करना, दीगर मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करना। मरी बरादरी यकजहती रैली मटियारी से लाड़काना तक हजारों अफराद की तादाद में शिरकत की। मरी इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। अब आपको लिए चलेंगे पिंडी गेट, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ साबरी अटक के मशहूर सियासी समाजी सबका नायब नाजिम अटक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अटक के सीनियर रहनुमा मलिक शमीम अली खान से इलाकाई और मुल्की अमूर के साथ साथ महंगाई और मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं। जी आसिफ साबरी। जी बिल्कुल, आवाज़ न्यूज़ पे आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं। वो साबका नायब नाज़िम अटक भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक सियासत में उनका एक अपना मुनफरिद नाम है और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक शमीम साहब। आइए उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा दौर में जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो दौर पाकिस्तान पे चला आ रहा है, इसमें जहां पर आम तबका परेशान है महंगाई की वजह से, इसके अलावा कारोबारी तबका परेशान है, तो उनका क्या कहना है इस महंगाई के हवाले से
جی سر، آپ بتائیں موجودہ دور میں جو مہنگائی چلی آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو اور مہنگائی کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صاحب۔ میری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی پاکستان کا ریکارڈ ہو چکی ہے اور مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری بھی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ امن کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگ بے روزگاری اور مہنگائی اور بھوک کی وجہ سے چوری اور ڈکیتی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی ایسے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں وہ اپنے کاموں میں بزی ہو جائیں اور وہ بجائے یہ نیگیٹو سوچ رکھنے کے وہ پازیٹیو سائڈ پہ آئیں۔ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم اس وقت چل رہی ہے اس ملک میں وہ ہے پلاننگ کوئی باتیں ہیں، امیچور باتیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی سیزن پولیٹیشین نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے سیزن اور سیریس لوگ ہیں اور وہ مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی چکر میں وہ آپ درپے ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ، اور ابھی دیکھنا آپ یہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کی۔ فارمرز کے ساتھ کوئی کریں، لوگ بزنس مین کے ساتھ کریں، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں اشیاء خرد جو ہیں نہ صرف وہ فراہم کی جا سکے بلکہ سستے ریٹوں پہ فراہم۔ ابھی جو آٹا آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گندم جو آ رہی ہے وہ تباہ کن حالت میں ڈسٹریبیوٹرز کو دی جا رہی ہے، اور وہ اس کے کیا آٹا بنائیں گے جب اس کو کیڑا لگا ہوا ہے، خراب نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں حکومت کو سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ اور جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے، ویری انفارچونیٹلی ہمارے جو الیکٹڈ ایم پی اے صاحب ہیں وہ اس وقت بدقسمتی سے وہ منسٹر بھی ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی تباہی مچا دی۔ عوام جتنی ہے وہ تنگ ہے۔ کمپیوٹر سینٹر انہوں نے جو کیا ہے اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تحصیلدار مطلب ان کے ساتھ جتنے ریلیٹڈ ہیں ان کے ٹیم ورک، سارے کرپشن جو ہے اگر پہلے تھوڑی تھی تو 3 گنا 4 گنا سے زیادہ ہو چکی، مطلب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ڈبل ہوئی، ملٹی پلائی کر۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور چیف منسٹر صاحب رضا صاحب جو ہیں وہ اسپیشل انٹرسٹ ہیں، اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ریونیو کے کرنل انور صاحب، وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، وہ آرمی کے ملازم تھے اور ابھی تک وہ اسی رویے پہ چل رہے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ سلیکٹڈ تھے، سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ ہی رہیں گے۔ ایک لیڈر کیپیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ان میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ان کو ماس ہوئے اپنی جیب گرم کرنے کے اور مراد حاصل کرنے کے، اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس علاقے سے۔ ڈیولپمنٹ کے کام پہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں ملک امین اسلم صاحب کا، زلفی بخاری صاحب کا، جنہوں نے اس علاقے کے لیے جو ان کا حق بنتا ہے 5 کلومیٹر کے اندر ایک پالیسی تھی بڑی پرانی، اس کو دوبارہ اجاگر کیا ہے اور اس کے تحت اس علاقے کے دیہاتوں میں گیس دینے کا پروگرام بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو عوام کو ان کا کچھ حق مل جائے۔ کہ کتنے علاقوں کو گیس دی جا رہی ہے ملک امین اسلم صاحب کی جانب سے، اور آپ کی جو محنت ہے آپ کی طرف سے، حاجی اختر صاحب کی طرف سے، تو کتنے علاقوں کو یہ سہولت میسر ہوگی؟ انشاءاللہ جی یہ تحصیل جنڈ اور تحصیل پنڈی گیب اور فتح جنگ کے کم از کم بھی کوئی 55 گاؤں ہیں، 55 گاؤں ہیں جن کو یہ گیس فراہم ہونی ہے، اور یہ رائٹ فلی ان کا حق ہے کیونکہ پالیسی گورنمنٹ کی ہے، اور ایک پرانی پالیسی آج کی نہیں ہے، 73 کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں جتنے بھی 5 کلومیٹر کے اندر کے دیہات جہاں پہ تیل اور گیس نکل رہا ہے ان کو وہ ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ 55 گاؤں بنتے ہیں فی الحال، اور ان پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد کام شروع ہو جائے۔ اچھا، یہ سب سے بڑا مسئلہ جو پنڈی گیب کے عوام کے لیے ہے، پنڈی گیب سے فتح جنگ روڈ، اس پہ میڈیا کی جانب سے بھی بہت آواز اٹھائی گئی ہے، مگر ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا وعدہ کیا تھا تک دورے کے موقع پر، مگر وہ ابھی تک وفا نہ ہو سکا، جس حوالے سے ہمارے منتخب نمائندگان یہاں پر کام ہو رہا ہے پنڈی گیب میں
गलियां टूटी फूटी हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, अंदरूनी शहर और बैरूनी शहर सब गलियां टूटी हैं। इर्द गिर्द के इलाकों में जो गलियां महल्ले हैं वहाँ पर भी गलियां टूट फूट का शिकार हैं। और सबसे बड़ा मसला पिंडी गेट से फतेह जंग रोड, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बेहद मशहूर हूँ इस इलाके के मीडिया जितना भी है, उस जितने जर्नलिस्ट हैं उन सब ने, चाहे वो पिंडी गेट से तलक रखते हैं चाहे कोर्ट से रखते हैं, उन सब ने इस इतना एक मेजर ये इशू है इसको उजागर किया हर तरफ से। फिर बहुत से इस एरिया के जो सियासतदान थे उन्होंने भी किया। और अगर आपको याद पड़े तो मैंने रैली चलाई है, पिंडी गेट फतेह जंग रोड मतलब रैली चलाई है। उस पर मैं बेहद मशहूर हूँ यावर बुखारी साहब का, जुल्फ़िकार बुखारी साहब का एंड मलिक अमीन असलम साहब का। उन्होंने मुझे कहा कि हम बैठ के इस पर बात करते हैं। फिर जब बात शायद हुई तो उसमें ये प्लान हुआ कि जी इसको नेशनल हाईवे के हवाले किया जाए और उसमें FWO से काम किया जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मामला हल होगा। न सिर्फ ये फतेह जंग से पिंडी गेट तक, बल्कि ये दुनिया चौक से तलगंग तक भी होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मलिक समीन साहब एक सियासी शख्सियत के अलावा इनका एक समाजी बैकग्राउंड भी है और इन्होंने समाजी तौर पे बहुत से काम किए हैं, जिनमें अभी काबिल ज़िक्र है जब कोरोना वायरस की वबा आई तो हर तरफ लोग परेशान थे, तो सफ़ेद पोश तबका और गुरबा इसमें बहुत परेशान थे। तो उस वक्त इन्होंने गरीबों का साथ नहीं छोड़ा और यहाँ पर कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने राशन की बहुत बड़ी मिकदार में इन्होंने तकसीम किया। और इसके अलावा इन्होंने इनके अपने आबाई गाँव में एक डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं जहाँ पर इन्होंने मेडिकल और दीगर अशिया दी। तो सर, आपका क्या कहना है, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ग़रबत के हवाले से, गरीबों के लिए? जिस तरह आप गरीबों के लिए समाजी तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपका क्या पैगाम है लोगों को? मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ख्याल है अब वक्त आ रहा है, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, लेकिन वक्त आ रहा है जब हमें हुकूमत को भूल जाना चाहिए और हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। इसके लिए हम आपस में सारे मिलजुल के बैठ के काम करें। जैसे आपको पता है हमारी टीम काम कर रही है, हम डिस्पेंसरी के मामलात को भी जो हम कर सकते हैं वो तावन कर रहे हैं। इसी तरीके से कोरोना में हमने न सिर्फ फूड मटेरियल जो था वो तकसीम किया, बल्कि हमने मेडिसिन वगैरह भी जो रिक्वायर्ड थी वो भी हमने लोगों में तकसीम की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी दी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम अपनी मदद आपके तहत अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी ज़रूरियात को मीट करेंगे और हम अपने मसाइल को हल करेंगे। जी, जैसे कि आपने इनके तासात सुने, तो हमको चाहिए कि गरीबों के लिए खसूसी काम करना चाहिए और इसके साथ साथ वो जो लोग हैं जो इस साए पे जो रखते हैं अपने, इतना उनके पास माल है, इतना उनको भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के मलिक समीन साहब की तरह एक नेकी के कामों में हिस्सा ले। इसके अलावा आवाम की फलाह बहबूद के लिए खसूसी काम करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नई सियासी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हाफिजाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 20 घंटे के कलील वक्त में अख्तर अली के कत्ल का सुराग लगा लिया। पुलिस को गुज़िश्ता रात झाड़ियों से ठट्ठा खोखरा की रहायशी अख्तर अली की लाश मिली थी। शौहर की कातिल उसकी बीवी और आशना निकले। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अख्तर अली की बीवी गुलफाम बीबी के लिहाज के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अख्तर अली को शक होने पर गुलफाम बीबी ने आशना के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके शौहर को कत्ल कर दिया और लाश नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सदकाबाद में राना अब्दुल मनान को इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया गया। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बनने पर जुल्करनैन सैफी, राना इरफान, मेहर फारूक, शाहिद अमीर शाहिद, राना सुहेल और दीगर दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी। राना अब्दुल मनान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के हवाले से बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। कामों की मरियम नवाज की आमद। मरियम नवाज सामून पहुंची। MP राना अख्तर खान ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज के हमरा कैप्टन दफ्तर, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक थे। MP राना अख्तर खान भी अपने कारकुनान के हमरा मरियम नवाज के साथ वजीराबाद रवाना। सलावाली शहर और गिरदो नवाब में शदीद धुंध का राज। शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शदीद धुंध से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शदीद धुंध की वजह से सरगोदा, झंग, 46 अड्डा, फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ट्रैफिक तर्जुमान के मुताबिक आवाम गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और स्पीड कम रखें।
कामों की मरियम नवाज की आमद। मरियम नवाज शाम पहुंची। MP राना अख्तर खान ने सैकड़ों कारकुनान के हमरा मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज के हमरा कैप्टन सफ्तर, राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक थे। MP राना अख्तर खान भी अपने कारकुनान के हमरा मरियम नवाज के साथ वजीराबाद रवाना। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।